Good morning, students. Welcome in your bio class. So today's your bio lecture. You will read about why do we fall ill. This is chapter 13. So before we start this chapter, we have discussed some important points or some deleted portions from your biology. So student, before this topic, you have read diversity of living world where you have read bacteria, thallophyta, bryophyta, major group of plants, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm, major group of animal, non-chordates, phylum, chordata, like that, and classes also. But with say to sorry, this topic is deleted from your syllabus. So today's topic is why do we fall ill. It is chapter 13. So all chapters from diversity of living organisms, you just kept remain, or you just keep it as a remain. Understood? Don't turn your page. Okay, students? So our topic is why do we fall ill. Before we start why do we fall ill, I just give you or we just understood some activities, just like we have all heard of earthquake in Latur, Bhuj, Kashmir और साइक्लोन्स. ठीक है, बहुत सारे जो है इंसिडेंट्स होते रहते हैं, नेचुरल इंसिडेंट्स लाइक अर्थक्वेक. ठीक है, और जो लातूर और भुज में आया था, कश्मीर वगैरह में भी साइक्लोन के बारे में. ठीक है, जो कोस्टल एरिया पे ज़्यादातर अटैक करते हैं. तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी आता है, हेल्थ प्रॉब्लम भी अराइज होती है जब इस तरीके की कोई बड़ी नेचुरल इंसिडेंस होता है. ठीक है ना, तो कोई ह्यूमन हेल्थ भी उसमें सफ़र करती है, और ये एक डिज़ास्टर से है. नेचुरल डिज़ास्टर जब कोई होता है तो ह्यूमन हेल्थ भी उसमें सफ़र करती है, जो कि और इस तरीके की ह्यूमन हेल्थ हम लोग अपने अराउंड्स भी देख सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ दिस वे वी कैन थिंक ऑफ इवेंट दैट वुड ऑकर व्हेन डिजास्टर्स एक्चुअल हैपनिंग. जब कोई डिजास्टर्स होता है तो इस तरीके के कितने केस हम अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं. सेकेंड, हाउ मेनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर्स. कोई भी एक्चुअल डिजास्टर्स के कितने समय तक ये जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चलती है, but would still be because of the disasters. ठीक है, why would one effect on health fall into a first group and why would another fall in a second group. इसमें से बहुत लोग पहले बीमार पड़ते हैं, बहुत लोग बाद में पड़ते हैं. तो ये सब हमारी एक्टिविटीज़ है, ऑब्जर्वेशन है. तो ऑब्जर्वेशंस ये शो कर रहा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं. वाई डू वी फॉल इल, बीमार पड़ने के पीछे रीज़न क्या है. तो इस रीजंस को ही वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. ठीक है, कि हेल्थ क्या है, हेल्थ फेलियर कब होती है, सिग्निफिकेंस क्या है हेल्थ के. दीज आर सम टॉपिक विच वी डिस्कस इन दिस एक्सरसाइज. ठीक है, when we do this exercise we realize that health and disease in human communities are very complex issues. दो टर्म्स इसमें आ रहे हैं. Which one? First one is health. First one is health and second one is health और second one is disease. ठीक है ना, दो टर्म्स आ रहे हैं ह्यूमन कम्युनिटीज़ में, हेल्थ एंड डिजीज़. ठीक है, विच मैनी इंटरैक्ट कॉज, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है. वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ वॉट हेल्थ एंड डिजीज मीन्स themselves very complicated. When we ask that causes disease and how we prevent them. ठीक है, जब हम कहते हैं कोई डिजीज़ है तो हम ये पूछते हैं कि उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, मतलब हम हेल्थ की ओर कैसे जाएं. यदि हम बीमार हैं तो हम कैसे अपने को हेल्दी बनाएं. तो मीन्स हेल्थ एंड disease interconnected terms. Clear? We have to begin by asking what is this notations mean.
वी हैव सीन दैट सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने भी सेल के बारे में स्टडी किया हुआ है ना, एग्जाम्स भी दिया है, यूनिट भी दिया है। तो क्या अंडरस्टूड किया कि सेल एक बेसिक यूनिट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है। और सेल किससे बनी हुई है? सेल वॉल डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट से पढ़े आप लोगों ने, रीड किया है, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, so many substance or so many molecules from which cell are made. So we can say cell are made up of variety of chemical substance. Cell बहुत सारे chemical substance से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है, ठीक है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, so on. Although the picture look quite static, in reality the living cell is dynamic place. लिविंग सेल जो है एक बहुत बड़ी प्लेस है और जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। समटाइम्स और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग। सेल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन इन सेल दैट डू नॉट मूव। क्लियर? सेल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेल किस तरीके से, सेल का सब्सटेंस जो है वो मूवमेंट करता रहता है। इवन इन सेल दैट डू नॉट मूव दे आर रिपेयरिंग गोइंग ऑन। और जिन सेल में कोई मूवमेंट नहीं है वहाँ पे रिपेयरिंग कंटिन्यूस चल रही है। न्यू सेल आर बीइंग मेड और न्यू सेल्स फॉर्म हो रही है, मतलब सेल डिस्ट्रॉय भी हो रही है, न्यू सेल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। दीज न्यू सेल्स दीज आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। और हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, आप लोगों को पता है, डिफरेंट सिस्टम के थ्रू, लाइक हार्ट बीटिंग, ठीक है ना, हार्ट बीट होना, क्लियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क करना, दीज आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ which is going in our body. Lungs are breathing, heart is beating, like that. The kidney is filtering urine. किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड और ये सब एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। ब्रेन तभी काम करेगा जब ब्रीथिंग अच्छी होगी, हार्ट अच्छा वर्क करेगा, हार्ट अच्छा वर्क करेगा तो अच्छी ब्रीथिंग होगी, अच्छी ब्रीथिंग होगी तो ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। मीन्स these all activities are interconnected. For examples, if kidney are not filtering urine, poisonous substance will accumulate. अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सेल अपना वर्क अच्छे से नहीं करेगा और सिस्टम, बॉडी सिस्टम अपना वर्क अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ, कई सिस्टम की प्रॉब्लम एक्यूमुलेट हो जाएंगी। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल्स, यदि किडनी ने वर्क नहीं किया यूरिन का तो टॉक्सिक सब्सटेंस एग्रीगेट होना शुरू कर देंगे, और टॉक्सिक सब्सटेंस यदि ब्लड में एग्रीगेट होना शुरू कर देंगे तो ब्रेन में भी डिटोरिएटेड ब्लड मूव करेगा तो ब्रेन की थिंकिंग सस्पेंड हो जाएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ब्रेन की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। मीन्स the interconnected activities, energy and raw material are needed from outside the body. और हमारी बॉडी की इन कनेक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें एक आउटसाइडर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एज फूड। वो क्या है? फूड। सो वी कैन से आउटसाइड सोर्स रिसोर्सेज लाइक फूड, जो कि हमारी सेल की ग्रोथ के लिए और टिश्यू फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? Anything that prevent proper functioning of cell and tissues will leads to lack of proper activities of body. और हमारी यदि फूड में कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया? फूड हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, बैलेंस्ड फूड नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव नाउ लुक एट द नोटेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। अब ये सब टॉपिक्स के पॉइंट रीड करने के बाद आपको क्या समझ में आया कि हेल्थ और डिजीज़ जो हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस, यदि हेल्थ यदि कहीं ना कहीं पर रिड्यूस हो गई है और फेल है तो कहीं ना कहीं वो डिजीज़ है। दिस सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ को इतना पॉइंट अप क्यों किया जा रहा है और इसमें इतना
इस ये क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो दिस इज़ वाई वी नीड्स सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हमको हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है। वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड अस। हम लोगों ने अपने चारों तरफ पर हेल्थ वर्ड को बहुत ज़्यादा सुना है। कई लोगों से इसके बारे में हम सुनते हैं। वी यूज इट आवर सेल्व्स एज वेल एज when we say think like my grandmother's health is not good. Mostly we listen or we heard this statement, my mother health is not good, my father health is not good, grandmother health is not good. Our teacher is use it when they scold us or saying this is not a healthy attitude. Teacher भी use करती healthy attitude. So what does the word हेल्थ मीन्स, यहाँ पर हेल्थ वर्ड का क्या मीन्स है, मीनिंग क्या है। सो वी थिंक व्हेन वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट्स ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ वेल बींग। हेल्थ का हमेशा यूज़ किससे मतलब है, बीइंग वेल। कहीं भी यदि हेल्थ वर्ड यूज़ हो रहा है उसका मतलब है बीइंग being well. We can think of this well-being is effective functioning. well-being मतलब पूरे फंक्शन सही चल रहे हैं, ठीक है, कहीं भी कुछ रॉन्ग नहीं है। फॉर आवर ग्रैंड मदर बींग एबल टू गो आउट, यदि हमारी मदर ग्रैंड मदर कहीं भी मार्केट जा सकती है, विजिट नेबर्स, तो वी कैन से शी इज़ बींग वेल। नॉट बींग एबल टू डू सच थिंग्स इज पुअर हेल्थ। और यदि वो ये फंक्शन अपने नहीं कर पा रही है तो हम क्या कह रहे हैं कि पुअर हेल्थ है। मतलब यहाँ पर हेल्थ का मतलब क्या है, बीइंग वेल से है। बीइंग वेल का मतलब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ट्रैक, हर चीज़ लाइन पर चल रही है, ठीक है। मदर ग्रैंड मदर यदि कहीं जा सकती है, मंदिर जा सकती है, पड़ोस के उसमें मिलने जा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, वी कैन से शी हैज़ गुड हेल्थ। Clear? Being interesting in following the teaching is the classroom so that we can understand the word is called as healthy attitude. Healthy attitude भी word सुनते हैं। What is the meaning of this word? कि आप एकदम परफेक्ट माइंड से, परफेक्ट एटीट्यूड से बात करो। हेल्दी का मतलब परफेक्टनेस और बीइंग वेल। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड अपोजिट। यदि हमारे में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हम कह रहे हैं कि वो ही इज़ नॉट बीइंग वेल। क्लियर? हेल्थ इज देयरफॉर स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शंस विल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। और एट द एंड द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज इट इज वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। वेलबींग किसकी थ्री फॉर्म पर वेलबींग है, मतलब मीन्स फिजिकली भी, मेंटली भी और socially भी। So this is the definitions of health. Now personal and communities issues both matter our health. हमारी हेल्थ को इफेक्ट करने वाले factors. So first is personal and community issues both matter for health. दोनों हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, पर्सनली भी और कम्युनिटी भी, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं। If health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own. पर हेल्थ को हमने डिफाइन किया 3 टर्म्स से, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। सो इसका मतलब यदि ईच वन ऑफ अस कैन एक्टिव एंटायरली, इसमें से हर हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं वेलबींग करने में एक को क्या करती है, इफेक्ट डालती है, ठीक है, मेंटली भी, फिजिकली भी एंड सोशली। इफ हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग, तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो हेल्थ है उसमें उसका सराउंडिंग्स भी इफेक्ट करता है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? नाउ द एनवायरमेंट इंक्लूड फिजिकल एनवायरमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। और इस तरीके से हेल्थ एक क्या है, साइक्लोन, रिस्क इन अ साइक्लोन इन
many way. But even more important, ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें सोशली वेलबींग क्यों होना है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी. वो सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनिजम्स हैं. आवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ. तो बीइंग ए सोशल ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए सोसाइटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और इंडिविजुअल के हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है. वी लिव इन विलेज, टाउन और सिटीज़. इन सच प्लेस इवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट. हम किस एरिया पर रहते हैं, ठीक है, किस तरीके के हमारा एरिया है, नीट एंड क्लीन है, कैसा सोसाइटी में सराउंडिंग्स कैसी है, ये इसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है. Consider what happened if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed of. अब कैसे पड़ रहा है? फॉर एग्जाम्पल्स, हम एक सोशल ऑर्गेनिजम्स हैं. हमारी यदि सराउंडिंग्स में बहुत सारा गार्बेज कलेक्ट हो जाए, ठीक है, और उसको डिस्पोज ऑफ करने वाले कोई एजेंसीज ना हो, व्हाट हैपन, क्या होगा? देयर इज who will happen if no one take responsibility for clearing the drains and ensuring the water does not collect in the street. कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? यदि कोई एक इंश्योर ऑर्गेनिजम्स इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कोई इसकी क्लीनिंग कर सके, तो कौन इसको लेगा? कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है. और ओपनली हम लोग ओपन स्पेस पर कलेक्ट तो गार्बेज तो ड्रॉप कर ही रहे हैं, तो हु विल क्लियर इट? तो मतलब मीन्स हमारी सराउंडिंग्स कैसी होती जाएगी? धीरे 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 डर्टी होती जाएगी, एनवायरनमेंट हमारा डर्टी होता जाएगा और हम नेचुरली वी विल फॉल इल, हम बीमार होंगे. क्लियर? तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटीज इश्यूज. हमें पर्सनल हाइजीन के साथ साथ कम्युनिटीज इश्यूज भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ पर. क्लियर? इफ़ देयर इज़ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन अवर स्ट्रीट्स और इफ़ देयर इज़ ओपन ड्रेन वाटर लिंक स्टैगनेंट अराउंड वेयर वी लिव, द पॉसिबिलिटीज ऑफ पुअर हेल्थ. यदि हम गार्बेज हम अपने स्ट्रीट पर डालें, प्रॉपर प्लेस पे ना डालें और वाटर को स्टैगनेंट रहने दें जो हमारे चारों तरफ है, तो हम लोग क्या पुअर हेल्थ की ओर जाएंगे. वी विल गो टूवर्ड्स पुअर हेल्थ और पुअर हेल्थ धीरे धीरे होती जाएगी. द पब्लिक क्लीनलीनेस, सो दैट्स अ रीज़न द पब्लिक क्लीनलीनेस इज अ important for individual health. That's a reason we want communities health and we want पर्सनल हेल्थ. हमारी पर्सनल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिटी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. अब इसके लिए हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं. फाइंड आउट व्हाट प्रीवियस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटीज़, पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर. ठीक है. तुम्हारे लोकेलिटी में कौन आपको एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहा है. ठीक है. आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एसेस इट. और यदि वो सप्लाई हो रही है तो क्या वो आपके एरिया के सब लोगों को प्रॉपरली मिल रही है? ये एक्टिविटीज़ है. ये एक्टिविटीज़ शो करती है कि सोसाइटी आपकी वेलबींग है कि वेलबींग नहीं है. यदि प्रॉपर सप्लाई हो रही है, प्रॉपर सबको वाटर मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है, तो एक फैक्टर ख़त्म हो गया पुअर हेल्थ का. ठीक है. और यदि दोनों में से कहीं भी एक लैप्स हो रहा है तो पुअर हेल्थ, वी आर गोइंग टूवर्ड्स पुअर हेल्थ. क्लियर. सेकेंड करना, फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटीज़ मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेट इन योर नेबरहुड. और आपके यहाँ पे आजकल कचरा गाड़ी आ रही हो, ये हर किसी के घर पे आ रही है, तो वो कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. ठीक है. आर देयर मेजर्स एडिक्वेट? क्या जो भी क्लीनलीनेस के जो एरियाज़ जो डिसाइड किए गए हैं और जो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशंस वो दिया गया है, क्या वो सफिशिएंट है? इफ़ नॉट, तो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? यू कैन सजेस्ट. ठीक है. ऑफ योर लोकल बॉडी. What would your family to do
रिड्यूस अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट को हमको सॉलिड वेस्ट ड्रॉप करने के लिए एक प्रॉपर प्लेस तो मिल गई है, लेकिन दिस इज आवर ड्यूटीज हाउ वी कैन रिड्यूस सॉलिड वेस्ट जनरेशंस। हम सॉलिड वेस्ट को कितना कम से कम कर सकते हैं, दिस इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन क्लीनलीनेस। क्लियर? वी नीड, अब आते हैं यहाँ पे, ये तो डिस्कस किया हम लोगों ने पर्सनल और कम्युनिटीज इश्यूज, ठीक है, बिकॉज पर्सनल एंड कम्युनिटीज इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फूड। फूड किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, फूड किस तरीके से, फूड इज अ फैक्टर which also affect our health. We need food for health. These food will have to earn by during work. ठीक है, हमको फूड की रिक्वायरमेंट है। अभी आपको बताया ना कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को रेगुलेट करना है और प्रॉपरली रन करना है ये सिस्टम को, तो उसके लिए एक आउट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ फूड। और ये फूड गेट करने के लिए वी अर्न बाय डूइंग वर्क। ये फूड हमको कैसे मिल रहा है, हम वर्क कर रहे हैं। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटीज टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। ठीक है, अब ये हमको जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये किस तरीके की है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, हेल्दी एटमॉस्फेयर पे हम जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है, प्रेशर है, तो हम मेंटली इल हो सकते हैं। क्लियर? यदि इकोनॉमिक कंडीशंस गुड नहीं है तो भी हम इकोनॉमिकली इल होंगे, अपनी अच्छा फूड नहीं लेंगे, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर नहीं लेंगे, अपनी फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर पाएंगे, तो वो भी कहीं कहीं ना कहीं इलनेस है। ठीक है, तो मीन्स एक और नया टर्म आया कि जिस प्लेस पर हम जॉब कर रहे हैं वो प्लेस हमारा कैसा है। ठीक है, अब वो हमें हैप्पी रख रहा है कि नहीं रख रहा है, बिकॉज वी नीड टू बी हैप्पी ऑन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्थी। यदि हम हैप्पी हैं तो हम 50 और 60% हेल्थी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैप्पीनेस से ख़त्म हो रही हैं। देन वी मिसट्रीट ईच अदर एंड अफ्रेड ऑफ ईच अदर। वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी। यदि हम हैप्पी नहीं है तो हम हेल्दी भी नहीं हो सकते हैं। सोशल इक्वली और हार्मनी आर देयर फॉर नेसेसरी। तो इसके लिए एक और टर्म आएगा, सोशल इक्वलिटी। यदि समाज में सोशल इक्वलिटी नहीं है तो हम मेंटली हैप्पी नहीं हो सकते हैं। तो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, हार्मोनी एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न, हर किसी के लिए एक जैसा ही बिहेवियर होना चाहिए। देयरफॉर नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ। तो इस तरीके से इंडिविजुअल हेल्थ भी ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल हेल्थ अच्छी हो। जब इंडिविजुअल हेल्थ अच्छी होगी तो उसी से हमारी सोसाइटी फॉर्म हो रही है। ठीक है, द वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द कम्युनिटीज इश्यूज और इंडिविजुअल हेल्थ। इस तरीके से हमारी लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी कम्युनिटीज इश्यूज और इंडिविजुअल हेल्थ से कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स। सो इन दिस today's topic we have discussed introductory part of why do we fall ill। पहले तो आप लोगों ने डेफिनेशन रीड किया है, डिजीज़ की क्या डेफिनेशन है, हेल्थ की क्या डेफिनेशंस है, फिर हेल्थ के लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और जब कोई एक नेचुरल मिसहैपनिंग होती है तो किस तरीके की डिजीज़ डेवलप होती हैं कम्युनिटीज़ में, दैट यू हैव रीड इन form of activities based. Now next lecture will be this healthy and disease free. What is the difference between the healthy and disease free? healthy और disease free में क्या difference है? Thank you student। हमने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, so on particular और due date you will submit your homework for new student also and come for class 9, पूरे 9th क्लास के लिए और न्यू स्टूडेंट के लिए होमवर्क दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।